अस्सलाम वालेकुम। तो बड़ी एक सरप्राइजिंग और यूनिक सी चीज़ मेरे नज़र में गुजरी है जो कि मैं चाहता हूँ आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर पहले ही बेरोज़गारी के बहुत बुरे हालात हैं, ठीक है ना। और पाकिस्तान के अंदर लोगों को ज़रा माश का बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। जितने हमारे ग्रेजुएट्स हैं उनमें से 1/3 को जॉब ही नहीं मिलती। तो हमारे पास एक चीज़ तो डन है, दैट इज़ कि हमारे पास लोगों की रोज़गार की कमी है, ठीक है। और ये खबर मेरे सामने से गुजरी कि जो CBU यूनिट्स हैं, CBU यूनिट्स का मतलब होता है कि कम्प्लीटली बिल्ड यूनिट्स, ठीक है। यानी कि ऐसी गाड़ियाँ जो कि बनी बनाई आप बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। वो गाड़ियाँ क्या होती हैं, पहले ही जिसका मिसाल के तौर पर आप जापान से मंगा रहे हो तो बनी बनाई आएगी, ठीक है। वो आप ला के सिर्फ बेचोगे, सही है। इसके मुकाबले में दूसरी गाड़ियाँ होती हैं जिसमें आप पार्ट्स बाहर से वो मंगाते हो और अपने पास फैक्ट्रियों में से जोड़ते हो, ठीक है ना। ये कहलाते हैं CKD यूनिट्स, ठीक है। ठीक है, कम्प्लीटली नॉक डाउन यूनिट्स, यहाँ पर खुले हुए यूनिट्स जिसको आप ला के मार्केट में बनाते हो। जब CBU यूनिट आता है उसमें सिर्फ गवर्नमेंट को क्या मिलता है, टैक्स मिलता है, ठीक है। क्योंकि वो पोर्ट पे जब उतरेगा गवर्नमेंट टैक्स लेगी, बस बात खत्म, उसमें जाके आप बेच देते हो। जब आप बाहर से पार्ट्स मंगाते हो, पार्ट्स पे टैक्स लेती है गवर्नमेंट। फिर उसके बाद क्या होता है कि जिस फैक्ट्री में वो बनते हैं वहाँ पे लोगों को रोज़गार मिलता है, लोगों का ज़रा माश चलता है और वो लोगों को सस्ता मिलता है, ठीक है। CKD यूनिट्स आर यूजुअली चीपर। क्यों? क्योंकि आपके लोकली चीज़ें बन रही होती हैं, सही है। यानी कि हमारे पास मुआशरे में बेरोज़गारी भी है, ठीक है, और हमें सस्ती चीज़ भी चाहिए। इन सारे मामलात के अंदर गवर्नमेंट ने एक प्रपोजल मुझे नज़र आया जिसके अंदर जो CBU यूनिट्स हैं उसकी ड्यूटी यानी उस पर टैक्स की कमी कर दी गई। मैं एक मिनट के लिए ना कंफ्यूज हो गया। मैंने कहा यार हमारे पास बेरोज़गारी है, ठीक है, हमारे पास महंगी गाड़ियां हैं और हम जो गाड़ियां बाहर से बनी बनाई आ रही हैं हम उस पर टैक्स कम कर रहे हैं, क्यों? ताकि वो सस्ती हो जाएं और जो हमारे पास लोकल गाड़ी बन रही है उसकी प्राइस और उसमें कंपटीशन ना रहे और जो हमारे फैक्ट्रियां हैं वो जो छोटी बहुत चल रही हैं वो भी बंद हो जाएं। मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई, ठीक है। तो मुझे लगा शायद मेरा CBU और CKD का कोई कॉन्सेप्ट गलत है, लेकिन बाद में मैंने चेक किया नहीं, मैं सही कह रहा हूँ। लोकल रोज़गार CKD से ही बनता है, ठीक है। आइडियली तो ये होना चाहिए कि आप पार्ट्स भी अपने ही मुल्क में बनाओ, सही है ना। लेकिन अगर पार्ट्स चलो आप नहीं बना पा रहे, चलो पार्ट्स बाहर से मंगा के असेंबल उसे बना तो खुद लो घर, मतलब अपने मुल्क में, ताकि लोगों को रोज़गार मिले। ये कौन सा लॉजिक है कि जो बनी बनाई गाड़ियाँ उन पर टैक्स कम कर दिया, ठीक है। जब बाहर से बनी बनाई गाड़ी सस्ती मिलेगी तो यहाँ की लोकल बनी हुई गाड़ी कौन खरीदेगा यार। यूजुअली जो CBU यूनिट्स होते हैं ना वो आमतौर पे कौन से लिए जाते हैं कि जी जो लग्जरी गाड़ियाँ हैं, कि मिसाल के तौर पे आप मर्सिडीज़ बेंज है आप उसका सामान मंगा के यहाँ मंगाओगे तो हो सकता है आपसे फिटिंग सही ना हो, वो लग्जरी चीज़ ना आए। तो आमतौर पे ये जो बनी बनाई गाड़ियाँ होती हैं वो पसंद की जाती हैं ना। अब इस प्रपोजल के अंदर मैं देख रहा हूँ, ठीक है ना, आप देखिए 1000 CC से कम की गाड़ियाँ भी हैं, ठीक है, 1600 CC की गाड़ियाँ भी हैं। तो मतलब आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर आप GLI भी ले रहे हैं और GLI भी बनी बनाई बाहर से है, उस पर टैक्स कम कर दें। ये किस किस्म का थॉट प्रोसेस है। और दूसरी तरफ आप सैलरीड क्लास पर टैक्स ठोके जा रहे हो, ठीक है। और अभी तो मैं एक चीज़ देख रहा था कि IMF से इन लोगों ने कोई कमिटमेंट की है जिसके तहत आमतौर पर अभी क्या होता है कि अगर आपका बिजली का बिल 200 यूनिट से कम है, ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, आपको प्रोटेक्टेड रखती है। यानी कि 6 महीने तक अगर आपका बिल 200 यूनिट से कम है तो आपको सस्ती बिजली दी जाती है, क्योंकि आमतौर पे जो गरीब आदमी होता है वो ही उसका 200 से ऊपर जाता ही नहीं है ना, तो उसको आमतौर पे सस्ती बिजली दी जाती है। IMF से इन्होंने कमिटमेंट कर दी है कि हम जो ये सस्ती बिजली 200 यूनिट तक दे रहे थे ये हम बंद कर देंगे। यानी कि गरीब को भी 40-50 रुपए की ही यूनिट देंगे। एक तरफ आप ये कर रहे हो और दूसरी तरफ आप ये कर रहे हो, मतलब क्या बोलूँ मैं, ठीक है ना, आप खुद ज़्यादा बेहतर जज हो। तो आई थिंक दिस थिंग शुड बी लुक्ड अपॉन, और एटलीस्ट आपको पता तो हो कि आपके साथ हो क्या रहा है। क्योंकि फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि आपको पता भी नहीं होता किस वक्त आपको लूटा जा रहा होता है। आप सारी उम्र ऑफिसों में बैठ के मेहनत कर रहे होते हो और कोई बंदा एक कलम चला के आपको लूट के निकल जाता है, ठीक है। दिस इज़ द रियलिटी वी लिव इन टुडे एंड आई थिंक वी शुड एजुकेट आवरसेल्व्स एंड दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। तो दूसरा ये कि इसको कैसे खुद से कैटर कर सकते हैं, एक तरीका है भाई कि आप जो है वो इन्वेस्ट करो। इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे बेहतरीन जो हल है पाकिस्तान के अंदर वो यही है, स्टॉक मार्केट है, ठीक है। दूसरा, आप अगर गोल्ड लेना चाहते हो पाकिस्तान मर्केंटाइल की, तो गोल्ड लेके जमा करते रहो। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई इन्वेस्टमेंट करो, अदरवाइज़ आपकी कमाई में से हर रोज़ कोई ना कोई इन्फ्लेशन के नाम पे चीज़ें लूट के निकल जाता है, ठीक है। तो होपफुली चीज़ आपको समझ में आई हो। एक छोटा सा व्हाट्सअप कर लें, चैनलों का लिंक होगा वहाँ ज्वाइन कीजिएगा। उससे होता है कि मैं और आप डायरेक्टली कनेक्टेड रहते हैं। तो अगर आप स्टॉक मार्केट स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको पूरी प्ले लिस्ट मिल जाएगी, वो आप जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। जिस तरह मैं चीज़ें सीखता हुआ आ रहा हूँ वही मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ, तो होपफुली आपको उससे काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। सो दैट्स ऑल, दिस इज मैट साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।